पहली खबर सीधी से है, जहां सहकारी बैंक की यदि स्थिति की बात की जाए तो दिन प्रतिदिन सहकारी बैंक जो है डूबे के कगार में है। हालात ऐसे में बन रहे हैं काहे कि जिम्मेदार जो सहकारी बैंक के संचालन में अहम भूमिका निभावत है, वो जिम्मेदार करोड़न के घोटाला का अंजाम दे चुके हैं। ऐसे एक मामला है सीधी के गांधी ग्राम से, जहां जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सीधी के शाखा गांधीग्राम के जो शाखा प्रबंधक हैं राम सजीवन सेन, उनके द्वारा जो है बीते कुछ जो है शाखन में करोड़न के घोटाला का अंजाम देना है, जौने से यह बात साफ तौर में साबित हो जाती कि ऐसा घोटाले बाजन का आजो आखिर काहे केंद्रीय बैंक के द्वारा शाखा के एक जिम्मेदार पदन पर आसीन कीनगा है। सवाल बेहद बड़ा ऐसे हो जाता है कि एक स्थानीय विधायक के कृपा पात्र ही राम सजीवन सेन, जिनके वजह से कहा जाता है कि गांधीग्राम के शाखा प्रबंधक के रूप में बतौर पदस्थ थे और घोटाला दर घोटाला कई जाल लागे। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के कि सीधी के गांधीग्राम के सहकारी बैंक के शाखा में पदस्थ शाखा प्रबंधक राम सजीवन सेन एक कहा जाए कि इतना बड़ा नटवरलाल है जौने के कौनो हद नहीं, जो अपने पुराने कार्यकाल में करोड़न के चूना विभाग का लगा चुका है और खुलेआम दिलेरी से शाखा प्रबंधक बना बैठा है। हमरे पास वह पूरे प्रमाणित दस्तावेज है जिनके आधार में हम ये बात करी लागे और वो प्रमाणित दस्तावेज में सारे प्रमाण प्रमाणित थे, मतलब जो तथ्य दिन गए हूं प्रमाणित दस्तावेज है जो में साफ तौर में यह बात के उल्लेख है कि राम सजीवन सेन प्रभारी शाखा प्रबंधक द्वारा जो है शाखा निवास में पदस्थगी के दौरान जो है आर्थिक अनियमितता की गई ही, जेकर विवरण निम्नानुसार है। लगभग 16 बिंदु के 19 बिंदु के यह आरोप पत्र जौने में साफ तौर में साबित होता है कि राम सजीवन सेन वर्तमान में पदस्थ गांधीग्राम के शाखा प्रबंधक फुल नटवरलाल है और वह नटवरलाल भर नहीं, गरीब किसानन के नाम पर फर्जी कर्ज निकाल के दूसरे के नाम पर कर्ज बांट के और जे के नाम पर कर्ज है ओका कर्ज के राशि तक नहीं मिली। हालात यहां तक है कि 19 बिंदु का पूर्व पढ़ता जो है बहुत समय लग जाए, किंतु प्रमुख अपना का हम जो इनकर घोटाला है वह पूरा इनकर कच्चा चिट्ठा अपना का बताई थे। जौने मां पहला आरोप है कि जनवरी 2011 के पूर्व समिति महुआ गांव में समिति सेवक पद पर पदस्थ रहे और उनके द्वारा जो है मतलब जो राम सजीवन सेन है इनके द्वारा संस्था के प्रभार दिनांक तक जो है वर्तमान संविदा समिति सेवक छत्रधारी जायसवाल का प्रदाय नहीं किएगा। प्रभार प्राप्त न हो के चलते संस्था के सभी कार्य प्रभावित रहे और यह उपरोक्त कृत्य जो है बैंक कर्मचारी सेवा नियम 56(1) के तहत जो है गंभीर दुराचरण है। दूसरा आरोप का है जो प्रमुख आरोप है अपना पंचन को बता दी कि दिनांक 30/6/2012 का समिति महुआ गांव के बचत खाता से 6 लाख रुपया एवं शेयर मनी एप्लीकेशन खाता से 6 लाख रुपया कुल 12 लाख रुपया तथा समिति निवास के बचत खाता से 4 लाख रुपया बचत बैंक में ट्रांसफर कीन जाए के राशि गबन कीनगा। यह प्रकार से कुल 16 लाख रुपया के गबन कीनगा। इनके द्वारा जो है उपरोक्त कृत्य बैंक कर्मचारी सेवा नियम 56(1) के तहत गंभीर जो है अपराध है। दूसरा आरोप जो अहम आरोप है वो अपना तक हम ले लागे इनकर जौने में करोड़न के मतलब यदि इनका जोड़ दी जाए तो 1 करोड़ से ऊपर के जो है गबन के आरोप है इनके ऊपर। अपना पंचन को बता दी कि इनके द्वारा जो है कार्यालय में बिना वाउचर पास करे 19 लाख रुपया जो है भुगतान कीनगा, जो कैश बुक में दर्ज है। सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी का वेतन के भुगतान बिना वाउचर पास करे कीनगा और उपरोक्त कीनगा कृत्य जो है सेवा नियम के तहत जो है 56(1) के तहत गंभीर दुराचरण है। इनके ऊपर आरोप है कि 2011-12 में समिति का चालू खाता के बिना प्रस्ताव ड्राबल राशि अधिक भुगतान कीन गए, जौने मां समिति महुआ गांव का 10 लाख
25,000 और समित टिकरी का 7,50,000 रुपया, मतलब 17,75,000 रुपया जो है या बिना अनुमति के भुगतान कीनगा जो गबन कीनगा और जौन या नियम के खिलाफ है और यह एक गंभीर अपराध है। इनके ऊपर आरोप है कि अपने कार्यकाल में विश्वनाथ गुप्ता के नाम से 3,03,000 रुपया के चेक जारी करके डीडी जो है ज्ञान ट्रेडर्स सीधी के नाम जारी कीन गए। यह प्रकार से इनके द्वारा अन्य कई डीडी जारी कीन गए जो चेक कौनो दूसरे व्यक्ति के नाम है और डीडी कौनो दूसरे व्यक्ति के नाम है। यह प्रकार के द्वारा बैंकिंग नियम के पालन नहीं कीनगा जौने के तहत मतलब यह एक गंभीर अपराध है और यह दुराचरण के श्रेणी में आवत है। अपना परिचय बता दी कि इनके ऊपर एक आरोप बेहद बड़ा है जो ने बचत खाता से 6,35,000 रुपया अधिक भुगतान बिना वाउचर पास करे कीनगा है और 4 लाख रुपया बचत खाता समिति से ट्रांसफर कीन जाए के यह प्रकार से कुल 10,35,000 के गड़बड़ी कीन गए और यह जो है गंभीर दुराचरण आरोप है। और अपना परिचय बता दी कि एक आरोप इनके ऊपर जो अभी अपना से हम कहें कि इनके कार्यकाल के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड वितरण में भारी अनियमितता कीन जाए के किसानन के राज के भुगतान नहीं कीनगा, किसानन का कर्ज प्राप्त न हो के से जो है वसूली नहीं भई, यह प्रकार के आर्थिक अनियमितता इनके द्वारा कीन गई ही। अपना परिचय बता दी और जो इनके ऊपर गंभीर अपराध है कि बचत खाता में बैलेंस कीन जाए के भुगतान कीन जा रहा और अमानत के नाम पर बैलेंस हो कारण कोर बैंकिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो में कठिनाई हो रही। शाखा जो है बचत शाखा समिति 31 मार्च 2011 में लगभग 56 लाख रुपया जो है बैलेंस रहा। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि संबंधित खाता में राशि न जमा करके मात्र भुगतान की कार्यवाही की जा रही और उपरोक्त कृत से प्रतिमाह बैलेंस में वृद्धि भय यह प्रकार से 79 लाख रुपया के गबन कीनगा और उपरोक्त कृत जो है बैंक कर्मचारी के तहत जो है गंभीर दुराचरण के श्रेणी में आवत है। तो यह पूरा दस्तावेज है जो अपना हमारे साथ चल रहे तस्वीर में भली भांत तौर से देखे लागे और ऐसा जो कहा जाए कि भ्रष्टाचारी नटवर लाल जो कौनो कहा थे ना कि जब जौने चीज में खाए जौने पतरी में खाए वही में जब छेद हो लागे तब अपना समझ ली कि हालात का हो ही। हालात यह है कि राम सजीवन सेन जैसा कर्मचारी अधिकारी यदि कौनो विभाग में है तो घुन के तरह कौनो विभाग का खोखला कह दे थे। और हालात यह है कि केंद्रीय सहकारी बैंक के स्थिति अब डब्बा हो चुकी है। डब्बा उनके कर्मचारी और अधिकारियों के वजह से हो चुकी है कि वह बैंक अब सीधे पट्ट परे जाल लागे काहे की जो सुविधा की तिर किसानन की तिर या केंद्रीय सहकारी बैंक के स्थापना की गई रही किंतु भ्रष्टाचारी के चलते और ऐसा राम सजीवन सेन जैसा लोग जो जिम्मेदार पदन में हैं किंतु करोड़न के भ्रष्टाचार के जो है अंजाम दे चुके हैं और ओके बादो जो है आज एक जिम्मेदार शाखा प्रबंधक के पद में गांधी ग्राम में पदस्थ थे। सोची 2011 की यह घटना, यह पूरा घटनाक्रम बीते लगभग 7 से 8 साल हो रहा है। सारी चीज प्रमाणित है। ओके बादो ऐसा भ्रष्टाचारी जो है खुलेआम एक जिम्मेदार पद में बैठ के रौब झाड़ रहा है। हालांकि यह सिस्टम साफ तौर में समझ में आवत है कि बिना केहू के कृपा पात्र भय यह में एक कहा जाए नटवर लाल भ्रष्टाचारी और कहा अब कुछ ऐसा शब्द नहीं आई जो ऐसा व्यक्ति का कहे जाए जो अपने जिम्मेदारी का छोड़ के शासन का लंबा चूना लगाए रहे हैं। ऐसा व्यक्ति के खिलाफ जो है शासन का कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके सलाखन के पीछे भेजे चाहिए। कहे कि यदि ऐसे लोग जो भ्रष्टाचारी है पुरस्कृत होत रही तो आगे जाए के लोगन के हिम्मत बढ़ी और देश का खोखला करे में कौनो आपन कोर कसर न छोड़ी। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।